दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। लगभग 100 साल पहले एक गुजराती आया था जिसने देश को परतंत्रता से मुक्त कराकर स्वाधीनता तक जो देश को लेकर के आया था। अब लगभग 100 साल बाद दो गुजराती लगभग 10 साल पहले देश की सत्ता पर हावी हुए थे और अब तीसरी बार भी उन लोगों ने देश की सत्ता की कमान संभाल ली है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो दो गुजराती हैं, इनका माइंड सेट सिर्फ गुजरात तक ही सीमित है। देश को ये कुछ नहीं समझते हैं। खास तौर से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो कि एक क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है और जिसने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री का पद संभालने के 1 साल बाद ही वहाँ पर एक वर्ग विशेष का कत्लेआम किया था। वही व्यक्ति 2014 में केंद्रीय सत्ता पर काबिज हुआ और अपने, जिसे कहना चाहिए, कारकुन अमित शाह को भी वो अपने साथ केंद्रीय सत्ता में नंबर 2 की पोजीशन में रख करके पिछले 10 वर्षों से देश को चलाता रहा है। इस व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुजरात है, भारत नहीं है। भारत की जनता को तो ये कुछ समझता ही नहीं। अगर समझता है तो सिर्फ इतना कि गुजरात को छोड़ करके जो देश की आम जनता है उसका कैसे दोहन किया जाए, उसका कैसे शोषण किया जाए और गुजरात को कैसे समृद्धशाली बनाया जाए, कैसे देश की संपदा को गुजरातियों में बांटा जाए और कैसे अपने मित्रों को औने पौने दाम में देश की लगभग सभी संपत्ति सौंप दी जाए। तो ये जो तीसरी बार केंद्रीय सत्ता पर ये जो दो राहु केतु की जोड़ी काबिज हुई है, ये 2 कारणों से ऐसा है। पहला कारण तो है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये एक तरह से जैसे अरब की कथाओं में एक चिराग का जिन होता है, तो जिसके पास चिराग होता है वो चिराग का जिन उसका हुक्म तामील करता है और हमेशा कहता है, क्या हुक्म मेरे आका, और जो उसका आका उसे हुक्म देता है उसी के हिसाब से वो उसका पालन करता है। तो ये जो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार, इसने भी एक गुलाम का फर्ज पूरी तरह से निभाया। नरेंद्र मोदी बनारस में भी चुनाव हार रहे थे, लेकिन जब उसे पता चला कि भाई हमारे आका पिछड़ रहे हैं, तो उसने पहले तो वहाँ पर चुनाव को कुछ समय के लिए रुकवाया
और फिर उसको बहुत धीमा कर दिया और तिकड़म लगा करके उसने नरेंद्र मोदी को लगभग 1.5 लाख वोटों से जिता दिया। ये पूरी कारस्तानी चुनाव आयुक्त की थी। दूसरी बात उसने ये की कि जब पहला और दूसरे दौर का चुनाव समाप्त हो गया तो जो एक्चुअल वोट हुए थे उन एक्चुअल वोटों को बढ़ा करके 12 दिन बाद उसने 2.5 करोड़ तक पहुंचा दिया। 2.5 करोड़ का इजाफा कर दिया उन वोटों में। नतीजा भारतीय जनता पार्टी को जो है कुछ सीटें और मिल गई। ये जो चिराग का जिन राजीव कुमार के अलावा एक और शख्सियत है जिसने नरेंद्र मोदी की बहुत मदद की और वो है मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती। मायावती ने अगर इंडिया गठबंधन का साथ दिया होता तो इंडिया गठबंधन को लगभग 16 सीटें और मिल जाती और मायावती की बसपा को मैं समझता हूँ कि लगभग इतनी ही सीटें उसके खाते में आती जो कि अब 0 है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मायावती ने क्यों अपने दिमाग को खूंटी पर टांग दिया और क्यों उसने मोदी की एक दासी बनकर रह गई। मोदी को जिताने में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन इन सब तिकड़मों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 तक ही सिमट गई। हालांकि मैं समझता हूं कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ होती और राजीव कुमार ने मेरे आका क्या हुक्म है उसके अनुसार काम न किया होता तो भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से पिछड़ रही थी। जो राहुल गांधी का जो आकलन था कि भारतीय जनता पार्टी 50 या 60 सीटों तक सिमट जाएगी, यह ऐसे ही नहीं था। पूरी तरह से कैलकुलेशन करके ये बात कही गई थी। लेकिन अब इन 2 प्यादों की वजह से इस राहु केतु की जोड़ी को केंद्रीय सत्ता पर कमान फिर मिल गई। हालांकि ये बैसाखियों पर टिकी हुई है और बैसाखी जो है कब इसका साथ छोड़ दे कहा नहीं जा सकता। ये बात जरूर है कि जितना शातिर दिमाग नरेंद्र मोदी का है उसको देखते हुए लगता है कि ये इन 2 बैसाखियों को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। अगर अनुकूल नहीं बना पाते हैं तो इंडिया गठबंधन जो है उसको सत्ता मिलेगी, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, भाजपा को वोट नहीं दिया, नरेंद्र मोदी को वोट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ भी चुनाव प्रचार के लिए गए वहाँ वहाँ उसको हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, वहाँ पर वो जो है उसको जीत नहीं मिली। देश के लोग नरेंद्र मोदी की शक्ल देखना नहीं चाहते। देश के लोग नरेंद्र मोदी के जुमलों से तंग आ गए। इसलिए कोई भी देश का व्यक्ति
देश का वोटर भाजपा को वोट नहीं देना चाहता था। जो भी वोट मिले हैं वो सिर्फ दो ही व्यक्तियों के कारण मिले हैं, एक तो राजीव कुमार और दूसरा मायावती। इन दोनों का नाम देश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। खैर, अब तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन देश की जनता को सचेत रहना है और इस बात पर नज़र बनाए रखनी है कि ये तिकड़मी आदमी फिर कोई गुल ना खिलाए। नरेंद्र मोदी एक बहुत ही शातिर दिमाग का आदमी है और अमित शाह उसका पैरोकार है, उसका यशमैन है। जो तिकड़म भिड़ाता है नरेंद्र मोदी, अमित शाह उसको तामील करता है। तो ये देखिए कि कब तक ऐसा होता है। ये देश का दुर्भाग्य ही है कि तीसरी बार इस राहुल केतु की जोड़ी को पुनः केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने का मौका मिला। देश की जनता की वजह से नहीं, सिर्फ इन दो यशमैनों की वजह से, इन दो गद्दारों की वजह से, मायावती और राजीव कुमार। आप सावधान रहें, देश की जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है और इस बात का वाच रखना चाहिए। वैसे तो इंडिया गठबंधन प्रतिपक्ष में बहुत अच्छी पोजीशन लेकर के आया है और वो खुद भी इस राव को केतु की जोड़ी के ऊपर पूरी नज़र जमाए रखेगा। मैं कुदरत से, प्रकृति से विनती करता हूँ कि जल्द ही हमारे देश को इस गुजरातियों की ये जो राहु केतु की जोड़ी है उससे मुक्ति मिले। जय भीम, नमो बुद्धाय।